हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसका मैंने 22 भाग तक की प्रश्नोत्तरी करा दी है और आज चलिए देखते हैं 23वें भाग से, जो कि अभी ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, नेट जीआरएफ, जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित, तो सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। और प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो अब शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है मित्रों, मैंने 40 भाग तक की, यहाँ 39 तक की प्रश्नोत्तरी मैंने पहले करा दी है, जिसका आपको सारा वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ 40 नंबर से प्रश्नोत्तरी को। तो पहले हमारा प्रश्न है, काव्य अलंकार किसकी रचना है। तो पूछा है कि काव्य अलंकार किसकी रचना है, दंडी, उद्भट, वामन या रुद्रट। तो यहाँ पर 40 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो यह रुद्रट की रचना हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ व्याख्या मैं बता देती हूँ। काव्य अलंकार आचार्य रुद्रट की रचना है। जैसे कि काव्य अलंकार नाम के 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। प्रथम ग्रंथ जो कि लगभग 500 ईस्वी में आचार्य भामा ने लिखा, जो कि काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा था उन्होंने। और पुनः लगभग 850 ईस्वी में आचार्य रुद्रट ने काव्य अलंकार नामक एक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर काव्य अलंकार अगर पूछता है किसने लिखा है, तो जो कि ये रुद्रट की रचना है। लेकिन एक अगर अलंकार के संबंधित काव्य अलंकार एक नाम का जो ग्रंथ था वो उसको लिखा था, जो कि यहाँ पर भामा थे, 500 ईस्वी में लिखा था। और दूसरा रचना है जो कि एक अलंकार नामक ग्रंथ है, 850 ईस्वी में आचार्य रुद्रट ने लिखा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, इति हेतुस्त दुध भवे, इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है। तो इति हेतु अस्त दुध भवे, इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है। साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, दसरूपक, औचित्य विचार चर्चा। तो 41 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य प्रकाश हो जाएगा। यहाँ पर शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्यावेक्षणात् काव्य विशिक्षाभ्यासिते हेतुस्तु दुद्भवे, यह काव्य प्रकाश का एक श्लोक है। तो यहाँ पर भी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थयोर्मता किसका कथन है। तो गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थयोर्मता, यह कथन किसका है। विश्वनाथ का, जगन्नाथ का, मम्मट का या वामन का। तो 42 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। ये मम्मट का कथन हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। जैसे कि यह कथन आचार्य मम्मट का है, जिसका अर्थ यह हो जाएगा कि उन माधुर्य आदि गुणों की शब्द और अर्थ में स्थिति गौढ़ रूप से मानी जाती है, ऐसा इसका श्लोक का अर्थ होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो कोई नाटक है जो बात उसमें सुनने योग्य नहीं होती, उसे कहते क्या है। प्रकाश, आत्मगत, अपवारित या जनांतिक। तो 43 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर आत्मगत होता है, जो कि दसरूपक के इस वचन में ऐसा दसरूपक में लिखा गया है, अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदिह स्वगतम मतम। जो मतलब ऐसा दिया है कि जो सुनाने योग्य बात को आत्मगत या स्वगत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। तो नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कब होता है। प्रारंभ में, अंत में, मध्य में या कहीं भी। तो 44 में ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन होगा सही, अंत में हो जाता है ना। यहाँ पर भरत वाक्य कब होता है, नाटक के अंत में होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभिनेता गण जहाँ पर नाटक के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं। तो अभिनेता गण जो कि यहाँ पर होते हैं, जो नाटक के अनुरूप अपनी वेशभूषा अपना पूरा जो नाटक के अनुरूप, जैसा कि नाटक होता है मंच पे, तो उसी के अनुरूप अपना वेशभूषा को धारण करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ मतलब पूरा उसी के हिसाब से पूरा श्रृंगार करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। पूर्व रंग कहते हैं, नेपथ्य, जनांतिक या स्वगत कहते हैं। तो यहाँ पर 45 में ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर सही हो जाएगा, नेपथ्य कहते हैं 45 में, जहाँ के अभिनेतागण अपने नाटक के हिसाब से अपना रंग वेशभूषा सब बदल देते हैं, तो उसे नेपथ्य कहते हैं। ग्रीन रूम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सूत्रधार होता है। तो सूत्रधार कैसा होता है, नायक के रूप में अभिनय करने के लिए, नाटक आरंभ करने के लिए,
अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 46 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। सूत्रधार क्या होता है? तो अभिनय का निर्देशन या नियंत्रण करने के लिए होता है। यहाँ पर ऑप्शन यह सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। तो पूछा है कि नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत क्या होता है? नांदी देवता, बैल, मंगलाचरण या पात्र। तो क्या होगा यहाँ पर? 47 में ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर सही हो जाएगा। मंगलाचरण होगा कि नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत क्या होता है? मंगलाचरण होता है। ऐसा साहित्य दर्पण में लिखा है कि श्लोक की आशीर्वचन संयुक्ता स्तुत्यर्षमात् प्रयोज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मान दीत संगीता। यह साहित्य दर्पण में यहाँ पर किया है कि अनुसार नांदी का अभिप्राय यह मंगलाचरण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। सताम सद्भिः संग कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंध है? सताम सद्भिः संग कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंध है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, वृक्षकटिकम, विक्रमो वर्षीयम। 48 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तर रामचरितम का सूक्ति हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। सर्वः कांतमात्मीयम पश्यति, यह सूक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो सर्वः कांतमात्मीयम पश्यति, यह सूक्ति कौन कह रहा है? चारुदत्त, चाणक्य, दुष्यंत, उदयन। यह पूछ भी सकता है कौन कह रहा है, यह किस ग्रंथ की सूक्ति है। कुछ भी प्रश्न उठा के यहाँ पर रख सकता है आयोग। तो किस ग्रंथ की सूक्ति है या कौन कह रहा है? तो यह जो है प्रस्तुत सूक्ति सर्वः कांतमात्मीयम पश्यति अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की सूक्ति हो जाएगी। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? रघुवंशम की, कुमार संभवम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, विक्रमो वर्षीयम की। तो 50 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। यह सूक्ति किस कहाँ की है? तो कुमार संभवम की सूक्ति हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनाम पराजयते, अध्ययनः पराजयते, अध्ययनस्य पराजयते। तो शुद्ध वाक्य पूछा है तो 91 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। अध्ययनात् पराजयते हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अपादान में पंचमी भक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो अध्ययनात् पराजयते ही सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नांकित जो लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अध्ययनम हेतु कास्याम तिष्ठति। बी ऑप्शन है अध्ययनम हेतु कास्याम तिष्ठति। सी उत्तर है अध्ययनस्य हेतु कास्याम तिष्ठति। या डी अध्ययनस्य हेतु कास्याम तिष्ठति। तो कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अध्ययनस्य हेतुः कास्याम तिष्ठति हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र के अनुसार जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का हेतु बतलाती है और हेतु शब्द का ही प्रयोग होता है तो उस हेतुवाचक संज्ञा शब्द में तथा हेतु शब्द में दोनों में ही षष्ठी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य है तो ऐसा पूछा है कि शुद्ध वाक्य क्या है? आवाम पठावः, अहम पठावः, वयम पठावः, यूयम पठावः। तो यहाँ पर 53 में उत्तर ए सही हो जाएगा। आवाम पठावः शुद्ध वाक्य बनेगा। 53 ए उत्तर सही है, क्योंकि आवाम पद उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन में लगेगी। तो इस प्रकार आवाम पठावा वाक्य ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। सीता गृहम आगतवती, सीता गृहम आगतवती, इस वाक्य में खाली स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रेल यानम से आ रही है सीता, या बस यानेन, या सकटायना, या साइकिल यान। तो सीता किसके किससे किस यान से आ रही हैं? तो 54 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? तो बी उत्तर सही होगा। सीता बस यानेन गृहम आगतवती हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन।
देशे देशे कलत्राणि देशे देश च बांधवाः तम तु देशम ना पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। उपर्युक्त श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? तो देशे देशे कलत्राणि देशे देश च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। तो इसमें किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है इस श्लोक में? कलत्र का, बंधु का, देश का या सहोदर भ्राता का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ 55 में सही हो जाएगा? तो यह वाल्मीकि रामायण के उक्त श्लोक में है, जो कि सहोदर भ्राता का महत्व यहाँ पर प्रतिपादित है। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पूछा है कि कर्मयोगी जो होते हैं उनको कर्म क्यों करना चाहिए? कीर्ति के लिए, लोक संग्रह के लिए, सुख के लिए या स्वर्ग के लिए? तो लोक संग्रह के लिए अक्सर दिया जाता है यहाँ 56 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, लोक संग्रह के लिए कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। किसके अनुसार? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो वहां पर ऐसा बोला था। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते यह किस ग्रंथ से संबंधित है? योग शास्त्र, वेदांत दर्शन, गीता या उपनिषद? 57 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। यह गीता का ही एक श्लोक है। 57 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। जो कि श्लोक हम पढ़ देते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यर्थ सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निष्काम कर्म का अर्थ है। तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या हो जाएगा? अकाम कर्म करना, कोई भी कर्म ना करना, अपना काम किए जाना या अनासक्त भाव से किया गया काम। तो निष्काम कर्म का अर्थ पूछा है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता का ही है यह भी। तो यहाँ 58 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि निष्काम कर्म का अर्थ क्या होगा? तो अनासक्त भाव से किया गया कार्य हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार किसमें है? तो श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा क्या लिखा है कि मनुष्य का अधिकार किस चीज पे है? ज्ञान पर, कर्म करने पर, फल पर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्म करने पर है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार कर्म करने पर ही होता है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता की उक्ति है। इसके अनुसार मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने तक ही सीमित है, क्योंकि फल तो भगवान को देना होता है। जैसा हमारा कर्म होता है उसी के अनुरूप हमें फल प्रदान होता है। यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? आदि पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व या शांति पर्व? तो 60 में ऑप्शन हो जाएगा सी, भीष्म पर्व में वर्णित है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं, विशेषण विशेष भाव का संबंध होता है। तो विशेषण विशेष भाव का संबंध किसमें होता है? भाव से, अभाव से, भाव और अभाव दोनों से, या उपर्युक्त में से को किसी से भी नहीं? तो 61 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर अभाव से होता है, विशेषण विशेष भाव का संबंध अभाव से होता है। 61 में ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, आप्त वचन। 62 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए उत्तर सही होगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है, केवल नेत्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण क्या है? तो जो केवल नेत्र से ही ग्रहण किया जाता है वो गुण क्या है? रूप, स्पर्श, गंध या रस? तो 63 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। केवल नेत्र से तो सिर्फ रूप का ही यहाँ पर गुण ग्रहण किया जा सकता है। हम नेत्र से अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो रूप के अनुसार ही उसके गुण का पता लगाया जा सकता है। रूप को देखेंगे समझ में आएगा काला है, गोरा है या किस रंग में है, नीला, हरा, पीला। तो रूप को ही, रूप के अनुसार जैसे कोई वस्त्र पहना है तो उस वस्त्र को आंखों से देखने में कैसे रंग दिखेगा, तो ऐसा रंग के हिसाब से पहचान पाएंगे कि हाँ किस रंग का वस्त्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के कितने भेद होते हैं? तो पूछा है कि तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के कितने भेद हैं? 1, 2, 4 या 5?
तो 64 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 भेद में क्या क्या आते हैं, जो कि आचार्य केशव मिश्र वर्णित तर्क भाषा है। और प्रमा के 4 भेद क्या क्या हैं? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति एवं शाब्द। क्या है 4 भेद? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति एवं शाब्द। ऐसा आपको मिल जाता है एलटी में भी, अगर एग्जाम होता है एलटी के लिए तो वहाँ भी बहुत सारे प्रश्न फंस सकते हैं। ये पीजीटी के लिए विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सामान्य रहता है, तो सामान्य क्या रहता है? द्रव्य, गुण और विशेष में, द्रव्य, गुण और कर्म में, द्रव्य, कर्म और विशेष में, द्रव्य, गुण और समवाय में। तो 65 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। सामान्य क्या रहता है? द्रव्य, गुण और कर्म में, जो कि यहाँ सामान्य रहता है। 65 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम है, तो सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम कौन कौन से हैं? विपर्य, आसक्ति, सिद्धि और तमस। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य, आसक्ति, मोह और सिद्धि। विपर्य, आसक्ति, मोह और तमस। तो 66 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी उत्तर सही होगा। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि यह सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम होते हैं। यहाँ पर 66 में बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है। सांख्य स्वीकार करता है, तो सांख्य क्या स्वीकार करता है? अस्तः सत जायते, एकस्य सतो विवर्तः, कार्य जातम न वस्तु सत, सतः असत जायते, सतः सत जायते। तो 67 में डी उत्तर सही हो जाएगा। सतः सत जायते हो जाएगा, जो कि सांख्य स्वीकार क्या करता है? सतः सत जायते हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष बहुत्व को कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तो पुरुष के बहुत्व को कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक। 63 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा सांख्य, जो कि पुरुष बहुत्व को स्वीकार करता है, सांख्य दर्शन में आता है। और उसमें एक कारिका भी दी गई है कि जनन मरण कारणानाम प्रतिनियमाद युग प्रत्यक्ष पुरुष बहुत्वम सिद्धम तय गुण विपर्यात चयो। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सांख्य की प्रकृति नहीं है, तो सांख्य की कौन सी प्रकृति नहीं है? अव्यक्त, त्रिगुणात्मिका, प्रधान, अप्रधान। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, अप्रधान हो जाएगा, जो कि सांख्य की प्रकृति नहीं है। आप यहाँ ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। जो अव्यक्त, त्रिगुणात्मिका एवं प्रधान सभी प्रकृति की विशेषण है, लेकिन केवल अप्रधान ही प्रकृति का विशेषण नहीं है। नेक्स्ट आगे है और लास्ट क्वेश्चन अभी इसमें का है। गंड्योश परिपिंडिका समृद्धः, गंड्योश परिपिंडिका समृद्धः या क्या है? श्रुति है, काव्य लक्षण है, या मुहावरा है, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 में ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। गंड्योश परिपिंडिका समृद्धः यह एक मुहावरा है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम में आया हुआ है। और यह विदूषक के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर जिसका अभिप्राय है कि जले पर नमक छिड़कना। तो यह कौन बोल रहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक बोल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर 70 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, जो कि टीजीटी और पीजीटी की एलटी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।